हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का टर्म सेकंड का मैथ पेपर। इसकी आज की सीरीज़ रहेगी सीरीज़ बी। तो पहला आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें पहले पार्ट आता है वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बाइनोमियल आइडेंटिफाई। हमें इसमें देखना है बाइनोमियल कौन सा है। तो इसमें पहले में हमारा आता है पार्ट सी। इसमें आंसर आएगा पार्ट सी। तो सेकंड क्या आता है? सेकंड बोल रहा है ये द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन कौन सी इक्वेशन में वाई प्लस ए क्यूब वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई क्यूब। तो हमें देखना है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट क्या है? ए क्यूब। यहाँ पे दिया हुआ है ए क्यूब तो इसका आंसर ए क्यूब ही आएगा। तो पार्ट थ्री क्या बोल रहा है हमसे? पार्ट थ्री पूछ रहा है हमसे एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर गिवन इन यूनिट स्क्वायर ग्रिड इज अप्रॉक्सीमेट टू। ये बोल रहा है जो ये स्क्वायर ग्रिड है तो इसमें जो ये क्लोज्ड फिगर है तो इसका आपको बताना है स्क्वायर यूनिट स्क्वायर में क्या इसका ये अप्रॉक्सीमेटली साइज़ क्या होगा। तो इसका आएगा हमारा पूरा कैलकुलेट करके 18 यूनिट्स आएगा। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इज। क्या आता है प्राइम फैक्टराइजेशन 20? 2 × 2 × 5। कैसे? 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। तो अगले पे चलेंगे। कॉमन फैक्टर ऑफ 6p एंड 12q इज। कॉमन फैक्टर 6p और 12q का क्या आएगा? आप देख सकते हैं इनका कॉमन फैक्टर आएगा d पार्ट 6। तो द पॉइंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा द पॉइंट ए 3, 1 इज डैश डैश यूनिट डिस्टेंट फ्रॉम x6। कितने यूनिट्स हमारा डिस्टेंट है x6 यूनिट से? ये हमारा है 1 यूनिट। आइडेंटिफाई द नंबर डिविजिबल बाय 6। तो इसमें देखना है कौन सा वो नंबर है जो डिविजिबल बाय आता है 6। कौन सा आता है वो नंबर? ये आता है 1032 पार्ट 6। तो अब हमारा पार्ट 8 है कौन सा? उस ये बता रहा है एन ऑड नंबर डिवाइडर्स ओनली ऑड नंबर। ये ट्रू या फॉल्स? इसमें आएगा फॉल्स। ऑड नंबर को ही सिर्फ डिवाइड नहीं करता, इवन नंबर को भी डिवाइड करता है। तो सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी क्या बोलता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये बता रहा है एक्सप्रेस 3186000000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस शॉर्ट फॉर्म में लाना है। तो इसको क्या, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 3.186 × 10⁻11। बिकॉज ये यहाँ पे हमने कितने पॉइंट के पीछे लाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 10⁻11 आएगा। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट्स फॉर दियर टाइप ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इनका प्रोपोर्शनैलिटी बताना है। अगर कोई इंक्रीज हो रहा है कोई डिक्रीज हो रहा है तो उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अगर इंक्रीज हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो पहला बताएंगे द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ टी एंड द एरिया ऑफ ए लैंड पर पर्सन। क्या होता है ये? अगर हम पॉपुलेशन ऑफ सिटी लेंगे तो पी लेंगे एंड द लैंड पर पर्सन लेंगे तो हम लेंगे एल। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगला क्या पूछता है हमसे? अगला पूछता है नंबर ऑफ पर्सन्स एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द टास्क। इसका क्या आएगा? इसका आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका भी आएगा। अगर हम पर्सन्स का रखेंगे पी और टाइम का रखेंगे टी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा? अगर पर्सन ज़्यादा होंगे टाइम कम लगेगा, अगर पर्सन कम होंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम अ लाइन सेगमेंट ए बी इज ट्रेस। ऑब्जर्व केयरफुली एंड आंसर। ये बता रहा है हमारा जो ये दिया हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो ये लाइन ए बी है इसको देखिए और हमारे इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो क्या हमारा पहला पार्ट पूछता है हमसे व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी। इसका लेंथ क्या है? हमने कैलकुलेट किया है तो इसकी लेंथ है 1.5 यूनिट्स। तो अगला क्या पूछता है? व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए एंड दिस क्या है? 1.5 यूनिट्स। हमने पूरा कैलकुलेट करके रखा है। अब हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो लंबा वीडियो जाएगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बता रहा है इन ए गिवन प्रॉब्लम फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसमें ए एंड बी का हमें वैल्यू निकालना है। तो हमें थोड़ी हिंट क्वेश्चन वाले ने भी दी है कि जो यहाँ पे जो ये नंबर है इसमें जो नंबर आने वाला है, जो आंसर आने वाला है उसमें 2 होना ही चाहिए। तो 5 को हमें वो नंबर ऐड करना है जो 2 बनाए। तो 5 को हम 7 ऐड करेंगे जो हमें 12 बनाएगा। 12 से हम 12 में 1 कैरी आएगा तो यहाँ पे आएगा ये 4। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 42 और यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। चलिए इसको फैक्टराइज करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है हमें ये फैक्टराइज कीजिए। तो हम कैसे ये फैक्टराइज करेंगे, पहले हम इसको एक फार्मूला बनाएंगे, सब फार्मूला आप सबको पता हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो कैसे बनाएंगे, 9 को हम लिखेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी इसको लिखेंगे हम ऐसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गई ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x वाई माइनस 4 3xy प्लस 4। तो ये फैक्टराइज हो गया ये क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब सेक्शन सी आ रहा है हमारे पास, इसमें आपको 4 ही करने थे लेकिन आप सबों का आंसर देते हैं। तो पहला बता रहा है ए ट्रेपीजियम शेपर टेबल टॉप हैज़ लेंथ ऑफ parallel sides 1 meter and 1.2 meter and the perpendicular distance between the parallel sides is 0.5 meter. फाइंड इट्स एरिया। इसका क्या हमारा एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किस के बराबर होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब पैरेलल साइड अगर हम लेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट। पैरेलल साइड्स में 1 एंड इसमें अनदर पैरेलल साइड है 1.2, तो इसको डिवाइड करके निकलेगा हमारा इनटू इसको क्या करना है 0.8। तो इसका आंसर टोटल हमने निकाला है कैलकुलेट करके 0.88 मीटर पर क्यूब। तो चलिए यूज अ प्रॉपर आइडेंटिफाई, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यूज अ प्रॉपर आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 102। तो हमें इसका पूरी आइडेंटिटी निकालनी है, अच्छी आइडेंटिटी यूज़ करनी है जो हमसे इसका वैल्यू निकालेगी। तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा जब हम इसका पूरी आइडेंटिटी निकालते हैं, तो इसका वैल्यू निकलता है 10404। अगर हम इसका प्रोसीजर भी अब डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी, तो अब हम उसका डिस्कस नहीं करेंगे, हम आंसर बता देंगे 10404। तो अगला क्वेश्चन है, बता रहा है हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 9 माइनस 10 जब x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू जब निकालेंगे तो वो x का वैल्यू इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, फिर जब वो x का वैल्यू इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे फिर इसमें 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इसमें हम इसमें 50 बन जाएगा, ये 50, इसका आंसर निकलेगा 41। इसका आंसर निकलेगा 41 और इसका मतलब वैल्यू निकलेगा 41। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछता है, क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 21 इज फैक्टराइज्ड अंडर, ऑब्जर्व इट केयरफुली टू फाइंड द एरर एंड रिजॉल्व इट। ये बता रहा है, ये नीचे हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, तो ये नीचे फैक्टराइज की हुई है। तो इसकी क्या कैसे फैक्टराइज की है, मिडिल टर्म इसकी स्प्लिट की हुई है। तो अब आप बता दीजिए कि इसकी कहाँ पे गलती हुई है वो निकाल दीजिए। देखिए पहले देखते हैं यहाँ पे इसने हमारा, हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक किया है। तो अगला स्टेप जब इसने किया है वो भी इसने ठीक किया है, लेकिन जब इसने यहाँ पे इसने जो कॉमन निकाला है वो गलत निकाला है, बिकॉज यहाँ पे कॉमन निकलेगा क्यू प्लस 3 एंड क्यू माइनस 7। तो ये इसका आंसर निकला। यहाँ पे ये वाला स्टेप गलत है, इस वाले स्टेप की बजाय ये वाला स्टेप आएगा, तो बाकी ठीक है। चलिए दूसरा है यूज अ ग्राफ एंड द ड्रा ए लाइन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स 1,3 एंड 3,1 ऑल्सो पॉइंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट्स। तो अब हम बोल रहा है ये एक ग्राफ बनाइए, उस पर पासिंग द पॉइंट्स, उसमें पॉइंट्स डालिए 1 एंड 3 एंड आल्सो 3 एंड 1, उस पर एक लाइन डालिए, वो लाइन देखते हैं एक्स और वाई और एक्स को कहाँ पे मीट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ चार्ट बनाएंगे, देखिए फॉर एग्जांपल अब यहीं पे हम बताएंगे ग्राफ चार्ट। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो पहला कहाँ पे हमने डालना है, 1 और 3 पे, मतलब यहाँ पे डालना है। तो हमने डाला यहाँ पे पॉइंट, और 3 और 1 पे, मतलब यहाँ पे। तो अगर हम फिर ये लाइन सीधे से ड्रा करें, अभी मैंने रफली बनाया है, तो अगर हम लाइनें सीधे से ड्रा करेंगे ये 4 और 4 के बीच में जाएगी, तो ये लाइन ऐसे बनेगी और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो अब ये बता रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप बता दीजिए राइट द 3 जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर। इसका पहला इसका आएगा 3 डिजिट नंबर, जनरलाइज्ड 3 डिजिट नंबर आएगा इसका पहले 100 A प्लस 10B प्लस C एंड 4 डिजिट नंबर का ऐसे ही लिखेंगे हम। 4 डिजिट नंबर है तो ऐड करना पड़ेगा 100 X प्लस 100 Y प्लस 10Z प्लस W। तो हो गया ये कंप्लीट। तो अब हमारा आता है सबसे बड़ा सेक्शन, जो हमारा ये लॉन्ग आंसर का होता है।
तो अब हम ये वाले सेक्शन पे आएंगे। तो ये वाला सेक्शन क्या बताता है हमें, चलिए देखते हैं। ये बताता है गिव द एडजेसेंट आर टू इक्वल्स टैंक्स विच वन हैज़ अ मोर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। ये बता रहा है जो ये दो टैंक्स दिए हुए हैं, ये दो टैंक जो दिए हुए हैं ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट कैसे है, देखिए अगर इसकी यहाँ पे डायमीटर हम देखेंगे इसका 7 है और इसका भी यहाँ पे देखेंगे ये हाइट ये 7 है और इसकी जो हमारी हाइट है वो 14 है, इसका डायमीटर 14 है। अभी बता रहा है ये एडजेसेंट है, तो ये कहीं ना कहीं से एडजेसेंट है। तो अब हमें बताना है कि किसकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होगी। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा कैपेसिटी मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी ऐसे लगता होगा कि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इसकी है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इसकी है। तो देखेंगे हम कैसे, जब हम इसका वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम इसका निकालना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है। देखिए हमें पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे इसने डायामीटर दिया है, डायामीटर। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें रेडियस निकालना है ना कि डायामीटर। तो डायामीटर को हम डिवाइड करेंगे 2 तो वो रेडियस निकलेगा। जब हम पहले इस सिलेंडर का निकालेंगे तो इसका हमारा निकलता है 539 निकलता है इसका हमारा वॉल्यूम, और इसका निकलता है हमारा 1078। तो अब आप खुद बता सकते हैं किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा होगी इसकी से ज़्यादा, तो इतनी जितनी इसकी है, मतलब ये जो दो है, ये जो एक है, ये इसमें दो समाए जाएंगे, तो इसकी 539 कैपेसिटी है इससे ज़्यादा। तो यहाँ पे आएगा, ये आप पूरा एक सॉल्व कर सकते हैं, उतना हम अभी नहीं करेंगे बिकॉज टाइम बहुत जाएगा। तो अभी मैंने शॉर्ट में बता दिया, इसका 539 आएगा और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इस वाले। क्या बता रहा है हमसे, 100 राइस बैग्स ऑफ ईच वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब are being stored in a go down of diameter 4 meter, 6 meter and 3 meter. How many more bags of rice can be stored in a go down? ये बता रहा है 100 बैग ऑफ राइस जिनका वॉल्यूम है 0.5 मीटर क्यूब, वो एक गो डाउन, डायमेंशंस है 4 मीटर है, 6 मीटर है एंड 3 मीटर है। मतलब इसके डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए। ये क्यों हमें डायमेंशंस है, क्यों हमें डायमेंशंस, क्योंकि ये हमारा ये बता रहा है आपको इस गोडाउन का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ये किसका होगा, जिसके ये तीन होंगे, ये तो लेंथ है, ये तो ब्रेड विड्थ है और ये तो हाइट है। तो इसका मतलब ये क्यूबाइड है, क्योंकि एक गोडाउन क्यूबाइडल शेप में ही होगा। तो हम अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे वो टोटल निकलेगा 72 में ऑलरेडी इसने रखे हुए हैं 100 बैग्स। 100 बैग्स का आप देखेंगे हम कितना वॉल्यूम है, कितना है 100 इंटू 0.5, ये कितना आएगा, ये आएगा 50। तो 72 में 50 की जगह तो खत्म हो गई है, तो इसमें क्या बची 22 की जगह। अब 22 में हमें देखना है कि और कितने बैग समा जाएंगे। तो इसमें लिखेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे 0.5 से, जो हमारा आंसर निकलेगा वो आंसर आएगा हमारा 44। तो और 44 बैग इसमें समा जाएंगे। क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, लास्ट क्वेश्चन है। तो ड्यूरिंग ए सर्वे द फैमिलीज ऑफ ए लोकेलिटी आर कैटेगराइज्ड into 4 categories as per their annual income given below. Draw a pie chart to represent it. देखिए ये बता रहा है कि ये एक फैमिली, ये एक सर्वे के द्वारा हमारा ये लोकेलिटी की किया है, जिसमें एनुअल इनकम पे उनको हमने कैटेगराइज किया है, उनको एक कैटेगरी में डाला है। तो अब उनके लिए एक पाई चार्ट बनाई। देखिए हमने एक सर्कल बनाया, ये ऐसे पाई चार्ट ऐसे बना दे। सबसे ज़्यादा क्या है इसमें 2000, क्या इतना है 2000, तो हाफ तो नहीं आएगा, तो हम ऐसे होगा, तो ऐसे 2000, इसमें 2000 फैमिलीज़ का है। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे, ये हो गया 1000 के लिए, है ना, 1000 भी 2000 भी आ गया। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, ये हो गया 500, ये हो गया 500। तो ये पाई चार्ट बन गया, ये पाई चार्ट इस क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए गिवन ग्राफ पॉइंट्स A B C D E F G H I आर ट्रेस्ड, ऑब्जर्व केयरफुली एंड आंसर। ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 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 यहाँ पे। तो इसमें आपको देखना है कि जो हमने यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर देखना है। ये बता रहा है विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स CFGE। कौन सी टाइप की क्वाड्रिलेटर बन रही है जब हम पॉइंट्स CFGE को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तो ऑलरेडी ज्वाइन हो जाएगा ना। तो क्या बन रही है, या तो ये रोम्बस है, या तो ये पैरेललोग्राम है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ इसका आंसर यही आएगा, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। या तो ए रोम्बस लिखे या पैरेललोग्राम, या दोनों भी लिख सकते हैं और पार्ट के लिए।
तो अगले पार्ट की तरफ देखते हैं। विच पॉइंट्स हैज़ 0,4.5, कौन सा है 0 और 4.5? यहाँ पे सीधे से दिख रहा है 4 और 5 के बीच में है h, तो यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे 0 पे ये तो 0 हुआ ना, तो 4.5 और 0 के बीच में कौन सा है, h आ रहा है। यहाँ पे इसका पार्ट आएगा, इसको h आएगा। तो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स बताइए। यहाँ पे ये तो एच पे मैच हो रहा है, यहाँ से भी एच पे 5 पे मैच हो रहा है, सॉरी यहाँ पे भी 5 पे और यहाँ पे भी 5 पे, तो ये 5, 5 तो विच टाइप ऑफ एंगल इज इंटीरियर एंगल GEB? आपको पता ही होगा, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा, जो बीच वाला होता है एंगल में वही हमारा एंगल बनाता है, वहीं पे हमारा एंगल बनता है। देखिए एंगल GEB, तो ये कौन सा एंगल है, ये तो दिख रहा है मुझे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल, तो इसको क्या आएगा, राइट एंगल। तो अगला क्या है, अगला देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग पॉइंट्स BDGE? कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है जब हम पॉइंट्स BDGE को ज्वाइन कर रहे हैं? हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे BDGE, कौन सा बन रहा है, यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक अगले पेपर्स के लिए।